तो मेरे यहां पे कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हैं एयरटेल 5G एयर फाइबर को लेकर के, क्योंकि यहां पे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने या रिव्यूअर्स ने रिव्यू बना दिए हैं, बता दिया है कि बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, नो डाउट एक अच्छा डिवाइस होगा, नो डाउट कि वो आपके 5G का यूज करके आपको बहुत अच्छी स्पीड दे सकता है, क्योंकि 5G केपेबल है आपकी जीबीपीएस तक की आपको कांस्टेंट स्पीड देने के लिए। लेकिन यहां पे मेरे कुछ हॉट टेक्स हैं इस डिवाइस को लेकर के, या फिर इस तरह के किसी भी डिवाइस को लेकर के, जैसा पास्ट में जियो ने अपने जियो 5 डिवाइसेस को लॉन्च किया था, उसी तरीके का ये डिवाइस है। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपके नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा इस टाइप का डिवाइस, क्योंकि यहां पे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में यूट्यूबर्स ने या रिव्यूअर्स ने बात ही नहीं की, क्योंकि वो उसे ऐसे एनवायरनमेंट में टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, या फिर आपका बेंगलोर हो गया, जहां पे वेल सेटल्ड इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क्स हैं, जहां पे आपको 50 कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको ऑप्टिकल फाइबर पे जीबीपीएस तक की स्पीड्स प्रोवाइड कर रही हैं। वहां पे आपको किसी ऐसे बॉक्स की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप 5G नॉर्मली अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं वहां पे। लेकिन ये डिवाइस उन सिटीज के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको दो ऑप्शंस मिले, या तो आपको एक अच्छा रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन मिले या फिर आपको क्लीनर लुक मिले, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप घर में अपने बल्ब लगाते हैं, उसे ब्यूटी के लिए, डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, या फिर उसे रोशनी देने के लिए लगाते हैं? क्योंकि एक बल्ब का प्राइमरी फोकस तो रोशनी देना ही है, उसकी डेकोरेशन या वो सब तो एक सेकेंडरी पार्ट है, वो एक अलग से है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले अपने घर के लिए तो उसका प्राइमरी फोकस जो है रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर आपका टेलीविजन जो है, उसका प्राइमरी फोकस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ब्यूटी या डेकोरेशन वाली पार्ट्स आते हैं। लेकिन वहीं पे जो आपका एयरटेल का 5G बॉक्स है, ये आपका एयरटेल एयर फाइबर है, इसका प्राइमरी फोकस ही डेकोरेशन है। कि इसका फीचर क्या है? इसके अंदर तार नहीं लगानी पड़ेगी आपको ऑप्टिकल फाइबर की। अरे भैया, स्पीड कितनी आएगी इसके अंदर, उसकी तो पहले बात कर लो, क्योंकि जहां पे वो टेस्ट कर रहे हैं नोएडा में, वहां पे वेल सेटल्ड नेटवर्क है। और वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका 5G नेटवर्क है वो मिलीमीटर वेव्स पे ट्रेवल करता है। अगर आप उस डिवाइस को अपने घर के अंदर ले जाते हैं ना, किसी रूम के अंदर ले जाते हैं, तो वहां तक 5G के नेटवर्क ढंग से नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मिलीमीटर वेव्स इसी तरीके से काम करती है। उनकी जो रेंज है मिलीमीटर वेव्स की वो कम होती है, और जो आपकी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे वो आसानी से रुक जाती हैं। लेकिन वहीं पे उनकी जो थ्रूपुट है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, वो हाई होने की वजह से वो ज्यादा डेटा को एक साथ ट्रांसफर कर पाती है। इस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी काम करती है। और अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपको ऊपर आई बटन में भी एक वीडियो दिख रही होगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो पे जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं आप। मैंने अच्छे तरीके से 5G टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे 5G टेक्नोलॉजी काम करती है और इंडिया के अंदर कैसे काम करती है। तो ये तो रही 5G टेक्नोलॉजी की बात, क्योंकि ये जो हमारा 5G एयरटेल फाइबर बॉक्स है, ये इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आपके जो नॉर्मल सेल टावर्स होते हैं उसी से आपके एक डिवाइस को कनेक्ट करता है, जिसके अंदर भी आपका एयरटेल का सिम डलता है। और इसको एम कर रहा है एयरटेल के ये गांव में काम करेगा, रूरल एरियाज में, जहां पे 5G का कोई नेटवर्क अभी तक तो है ही नहीं। पहले नेटवर्क तो लाओ, उसके बाद कोई डिवाइस लॉन्च करना। सबसे पहली बात तो ये, आपने 2-3 सिटीज में जहां पे आपके पहले से टावर थे, टेस्टिंग वाले टावर्स लगाए, और वहीं पे इन सारे यूनिट्स को भेज दिया रिव्यू करवाने के लिए कि बढ़िया बढ़िया बोल दो इनके बारे में, और इन डिवाइसेस को बिकवा दो, इनका प्री ऑर्डर लगवा दो। क्योंकि आपको सिर्फ जियो एयर फाइबर से पहले अपना एक डिवाइस लॉन्च करना था। इस चक्कर में आपने कुछ भी लॉन्च कर दिया, एक ऐसा डिवाइस जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज ऐसा है ही नहीं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल या 2-3 सिनेरियोज बताऊंगा, और मैं अपना पर्सनल सिनेरियो बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये बकवास और बेकार डिवाइस है बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, या फिर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, कॉलोनीज में अंदर 2G 3G तक के नेटवर्क तो ढंग से आते नहीं है, 4G चलाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, वहां पे आप इस डिवाइस को लगाएंगे तो आप इससे इंटरनेट यूज करना तो छोड़ो, इसके अंदर आपको सिग्नल तक नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, गांव के अंदर मेरे को लगता है कि एयरटेल की टीम ने कोई टेस्टिंग की नहीं है। बोल तो रहे कि रूरल एरियाज के लिए बना दिया है ये डिवाइस, जहां पे हम लिमिटलेस लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, कहीं से कहीं तक भी लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा तार की या कनेक्शन की जरूरत नहीं है। पहले ये तो चेक कर लो कि वहां पे 5G नेटवर्क है भी या फिर नहीं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड कर लो, पहले वहां पे 5G के नेटवर्क तो लगा लो, तभी तो इस डिवाइस को लॉन्च कर सकते हो। जहां पे जैसे गांव में, जैसे जहां पे मैं रहता हूं, यहां पे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है नहीं जिससे मैं एक वायर्ड कनेक्शन ले सकूं, मेरा ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लगा सकूं। चाहे आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, या फिर कोई भी BSNL हो गया, तो उनके ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है ही नहीं। मेरे को वायरलेस नेटवर्क पे ही रिलाय करना पड़ता है। मैंने अभी एक BSNL एयर फाइबर के ऊपर वीडियो भी डाली है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं कि कैसे मैं इंटरनेट को यूज करता हूं, या फिर कैसे अगर कोई गांव में रहता है तो इंटरनेट को यूज कर सकता है BSNL एयर फाइबर का यूज करके।
तो जो आपके गांव में इंटरनेट कनेक्शन काम कर सकता है या फिर आपके रूरल एरिया में जिस तरीके का इंटरनेट कनेक्शन काम करेगा, जो आपके 5G बॉक्सेस को होना चाहिए, जो आपके इन 5G के एयर फाइबर्स को होना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए आपके एक्सेस पॉइंट्स पे, जो कि आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन राउटर्स होते हैं, जो कि आपके डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं आपके टावर से, एक पॉइंट टू पॉइंट बीम फॉर्म करते हैं, जिससे आपका जो घर का टावर है या फिर आपके घर के ऐसे एंटीना है, वो आपके जो नेटवर्क टावर है उससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है और इसके अंदर एक केबल लगती है ईथरनेट की, जिसके थ्रू आपके जो मॉडेम है या फिर आपका जो राउटर है, आपका वाईफाई है, उसके अंदर इंटरनेट आता है और उससे आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि इससे आपका जो सिग्नल लॉस है वो नहीं होगा, आपको एक डायरेक्ट पाथ मिल जाएगी आपके टावर से कनेक्ट होने के लिए। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो कामयाब है रूरल एरियाज में, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं ऑप्टिकल फाइबर्स की, या फिर आपकी जो आपका ब्रॉडबैंड है, नॉर्मल केबल वाला इंटरनेट है, उसको रिप्लेस इसी तरीके के डिवाइस कर सकते हैं। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, वो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि एक क्लीन या फिर केबल लेस या कॉर्डलेस एक डिवाइस प्रोवाइड करना जो आपके कमरे में रखा हुआ है, आपके घर में रखा हुआ अच्छा दिखेगा। नहीं, उसका प्राइमरी काम अच्छा दिखना नहीं है एयरटेल एयर फाइबर का, उसका काम अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करना है। आपको एक दो केबल से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपको एक स्लो इंटरनेट कनेक्शन से मिलेगा। अगर आप एयरटेल एयर फाइबर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भूल जाइए, ये किसी काम का डिवाइस नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस डिवाइस का मेरे हिसाब से। और अगर आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन नहीं है और आपके घर के पास कोई टावर नहीं है तो बिल्कुल ही बेकार और डब्बा डिवाइस है, कोई फायदा नहीं है, डब्बा घर पे लाके रखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा डिवाइस यूज करने से ज्यादा अच्छा है आप अपने फोन में 5G सिम डाल के या फिर 5G सर्विसेज का यूज करके 5G नेटवर्क से कनेक्ट करके 5G को यूज कर लो, तब भी आपको वही बात रहेगी, उतनी स्पीड मिलेगी। उसे आप कंप्यूटर से लैपटॉप से कनेक्ट करके चला लो अपने फोन को। तो इसके लिए एक नया डिवाइस खरीदने की तो कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी के लिए तो अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है जियो के अंदर। तो 5G में जियो भी अपना जियो एयर फाइबर लॉन्च कर रहा है, और अगर जियो भी इसी तरीके का कोई डिवाइस लॉन्च करने वाला है ना, जिसमें आपको एक डब्बा मिल जाएगा जो आप अपने घर में लगा लो, और उसके बाद कोई भी एक आउटडोर या आउटलेट ऐसा पॉइंट टू पॉइंट एंटीना या फिर कोई एक्सेस पॉइंट वाला डिवाइस नहीं लगा रहा है वो आपकी छत पे, जिससे आप डायरेक्टली अपने टावर से कनेक्ट कर पाए, तो उस डिवाइस का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो 5G टेक्नोलॉजी है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये मिलीमीटर वेव्स पे काम करती है। अगर एक कोई मोटी सी दीवार या एक बिल्डिंग भी इसके बीच में आ जाए ना, आपके टावर के और आपके फोन के बीच में, तो आपके फोन के अंदर 5G के नेटवर्क गायब हो जाएंगे, 5G के नेटवर्क नहीं आएंगे। आप ऐसे जो डिब्बे हैं जिन्हें घर में लाके आप रख लो, उनसे कोई फायदा नहीं है, कोई अच्छा इंटरनेट नहीं मिलने वाला है, मैं आपसे कई बार बोल रहा हूं। तो आपको इन सभी चीजों पे अपना पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो पर्सनल सिनेरियोज है ना रूरल एरियाज में या फिर आपके सिटीज के अंदर, जहां पे हम छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, वहां पे नेटवर्क नहीं पहुंचता है आपका मोबाइल टावर का, और हर जगह मोबाइल टावर लगाए भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इन सभी चीजों से दूर रहो, एक रिलायबल और एक सही नेटवर्क कनेक्शन चूज करो, जिससे आपको एक अच्छी स्पीड मिल सके, जिसके ऊपर आप रिलाय कर सको। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो। अगर आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है तो सबसे बेस्ट वो है, और उसके बाद आपके जो वाईमैक्स बोलते हैं या फिर आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होने वाले जो नेटवर्क्स हैं, जो आपके एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं, इन्हीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पे भरोसा करो। ये सही तरीका है, यही सॉल्यूशन है। अगर आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, सिम वाले बॉक्स कोई सॉल्यूशन नहीं है जिसका कोई भी आउटडोर यूनिट ना लगे, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क इशू होते हैं। मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूं, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर आपका कोई भी सजेशन हो या फिर अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो इस तरीके का, या फिर आपको 5G के नेटवर्क मिलते हैं अपने एरिया में या फिर नहीं, ये सारी चीजें आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।